गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी में जल्दी ही एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी के लिए मैं आपके लिए बॉटनी और जूलॉजी की कुछ एमसीक्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हमें कभी भी वैकेंसी का वेट नहीं करना चाहिए कि जब वो आएगी तब हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और सबसे तो बेस्ट ऑप्शन है प्रिपरेशन का कि आप पहले एमसीक्यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यूपी का ट्रेंड है कि मोस्टली जो उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं या जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा मोनोटोनस होता है, सिर्फ कुछ परसेंट ऑफ डिफ़िकल्टी के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे और यही हम अगली सीरीज़ में भी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर पोसेसियस साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट्स, आपने डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंसेस पढ़े होंगे, तो इसमें कुछ आपको बताना है कि इनमें जो साइथियम जो है वो किस साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो किस में पाया जाता है। तो पेडिलेंथियस, जेटोप्रा, क्रोटोन या रिसिनियस। तो ये आपका पाया जाता है जेटोप्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेटियोल क्लाइंबर। इनमें से कौन सा जो है वो पेटियोल क्लाइंबर है। स्माइलेक्स, ग्लोरोसिया, बिगोनिया या क्लेमेटिस गोरेनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेमेटिस गोरेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका आंसर है लेमना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। द फ्रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नोन एज द ड्रूप। किस फ्रूट को हम ड्रूप कहते हैं। तो इसका जो नेम है एरेशिया का। तो यहाँ पे आप कुछ है, इसको भी साथ में साथ याद कर सकते हैं कि जो सोलेनम नाइग्रम है उसका जो फ्रूट टाइप है वो बेरी है, एरेशिया के ड्रूप कहते हैं। लाइक एस्केलेंटम का बेरी है, ट्राइसियम का केरियोफाइसिस है। इंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन द मेंबर्स ऑफ विच फैमिली। इंडोस्पर्म जो होता है वो किस फैमिली में एब्सेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रिपेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फैमिली हैज़ अ यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी। हमने डिफरेंट टाइप्स की ओवरी पढ़ी है, तो इसमें पूछा गया है कि किसमें यूनिलोक्युलर सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। तो ये आपकी पाई जाती है फैमिली पेपरवेसी में। और अगर हम पेपरवेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसकी ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, यूनिलोक्युलर होती है और इसमें पैराइटल टाइप का प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेमिना इज बार्ब्ड ऑन इज फाउंड इन। ये पाया जाता है एवेना सटाइवा में। हाइपोगेनस, पायरिगेनस एंड हाइपोगेनस, पेरिगेनस एंड एपिगाइनस, ऑल थ्री कंडीशंस आर फाउंड इन। ये तीनों की तीनों जो कंडीशन है ओवरी की, ये आपकी किस में पाई जाती है। तो ये आपका पाया जाता है रोजिएसी में, फैमिली रोजिएसी में। इन विच जेनर ऑफ मेलवेसी एपिकैलिक्स इज एब्सेंट। इसमें से किस में एपिकैलिक्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिदा में। वर्सेटाइल एंथर एंड द फेड्री स्टिग्मा आर फाउंड इन। वर्सेटाइल एंथर और फेड्री स्टिग्मा जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आपकी ट्राइटेसियम में देखने को मिलती है। द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग इज कंपोजिटी। जो लार्जेस्ट फैमिली है अगर इन चारों में से देखा जाए, रूबेसी, कंपोजिटी, मालवेसी, एक्सेंथेसी में, तो इसका करेक्ट आंसर है कंपोजिटी। यहाँ पे कुछ हमें हिंट भी दी हुई है कि रूबेसी में 5500 स्पीसीज़ पाई जाती है, कंपोजिटी में 23,000 पाई जाती है, एक्सेंथेसी में 2200 पाई जाती है और मालवेसी में 1500 स्पीसीज़ आपकी प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी कंपोजिटी में प्रेजेंट होती है। पॉलीग्रेन एम्ब्रॉय सैक वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन। पहली बार सैक एम्ब्रॉय जो था वो किस में रिपोर्ट किया गया था। तो ये हाइसिंथस ओरिएंटलिस में रिपोर्ट किया गया था। और इनको नेक्स्ट आ जाते हैं। पॉलन ग्रेन इज द। पॉलन ग्रेन क्या है। मेल गैमेट है, मेल गैमेटोफाइट है, एंडोस्पर्म है या एम्ब्रॉय सैक है। तो ये आपका मेल गैमेटोफाइट है। एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट इन द एम्ब्रॉय सैक ऑफ। एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो कहाँ एब्सेंट होते हैं एम्ब्रॉय सैक में। तो ओएंथ्रा टाइप में होता है, प्लम्बेगा टाइप में होता है, प्लम्बेगो टाइप में होता है, एलियम टाइप में होता है। तो ये प्लम्बोगो टाइप में होता है। When both the basal and terminal cells contribute to the formation of embryo, the development is termed as। ये कौन सा टाइप का डेवलपमेंट होता है। सोलोनॉइड टाइप का डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ओव्यूल्स आर एटेगमिक। इसमें से कौन सा एटेगमिक होता है, यानी कि जिसको कोई भी जो सीड कोड कवरिंग होती है कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। तो ये आपकी फैमिली आती है लोरेंथेसी में। Syngenesis and thus so inferior ovary and basal presentation are found in। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस फैमिली के अंदर पाई जाती है। तो ये फैमिली एस्टेरेसी के अंदर पाई जाती है।
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बिलोंग टू द विच फैमिली। तो ये जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये पिलिनोसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इकोनॉमिक बॉटनी के देख लेते हैं। कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है, तो कैथरस रोजेसस से ऑब्टेन्ड होता है। एजोला इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ, एजोला जो होता है वो किसकी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राइस फील्ड की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, लाइकेन रोशेला। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट बॉल, इसमें से फ्रूट बॉल में से क्या ऑब्टेन होता है, कॉटन, फ्लैक्स, स्क्वायर या मंच, तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्वायर। आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट हम ऐसे ही 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे जो हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे और आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। अगर ये आपको सेशन पसंद आया तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, तो हम ऐसे ही सेशंस और बनाते रहेंगे। बाय।